एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो चलिए ज्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बायोलॉजी में वंशागति और विविधता के अंतर्गत आज हम करेंगे कवर सहलग्नता यानी लिंकेज। टॉपिक सामने लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद सहलग्नता एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके 12th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आगे हम टेस्ट क्रॉस और संकर पूर्वज क्रॉस, ये दो और टॉपिक आज कवर करेंगे। थोड़ा सा फ्लो में जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि टॉपिक हमारे लंबे हैं जो आज हमें कवर करने हैं। स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सहलग्नता से। सहलग्नता को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती। क्या पाई जाती है बेटा? हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और केंद्रक के अंदर होते हैं क्या? डीएनए, आरएनए, और फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। कुल मिलाकर कोशिका जो है इसके अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र का काम है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मम्मी पापा के लक्षण, हमारे पेरेंट्स के लक्षण हम में आए हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके गुणसूत्र हम में आए हैं। आपने मानव जन्म चैप्टर में पढ़ा होगा कि मदर के 23 और फादर के 23 और 23 गुणसूत्र मिलकर टोटल जो गुणसूत्र आते हैं वो होते हैं 46। आप कह सकते हो 23 जोड़ी गुणसूत्र या फिर 46 गुणसूत्र। अब आप बोलोगे मैडम लिंकेज यानी कि सहलग्नता से हटके ही कहाँ पहुंच गई? ठीक है, कोशिका के अंदर क्या है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र वे होते हैं जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर? अब आगे देखो, ये मैंने बताया क्यों है, ये आपको अभी समझ में आएगा। ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं, इन गुणसूत्र के अंदर भी पाए जाते हैं जीन। ये है क्या? गुणसूत्र बेटा। और गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होता है, एक ये, और ऐसे हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर पेड़ पौधे की बात करेंगे तो कुछ और, उनके जीन अलग है। दूसरे पशुओं की बात होगी तो अलग है। अगर हम हमारे एग्जाम्पल से समझें तो हमारे शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं? ऐसे 23 जोड़ी गुणसूत्र है। और इन गुणसूत्र का काम है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना। लक्षण मतलब क्या? मम्मी पापा के पास दो दो आंखें थी, हमारे पास भी दो ही आई है। एक नाक थी, हम में भी एक ही आई है। बाकी उनके जैसे अंग थे, हम में भी वैसे आए हैं। चीजें उनके जैसे आई है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लक्षण। जो कैरेक्टर उनका है, दिखने में जो प्रवृत्ति उनकी है, सेम टू सेम हम भी वैसे ही दिखाई देते हैं। मैं क्लोन की बात नहीं कर रही हूँ। हम उनके जैसे हैं से मतलब दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुंह, शरीर हमारा उनके जैसा है, बनावट उनकी जैसी है। ये सब किसकी वजह से? इसकी वजह से। लेकिन इसके भी अंदर कुछ और पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए, और साथ ही साथ इसके अंदर पाए जाते हैं जीन। और जीन हमेशा गुणसूत्र के अंदर होते हैं जोड़े में, ठीक है। गुणसूत्र के अंदर कौन पाए जाते हैं? जीन। और जीन ही आगे जाकर लक्षण बनाएंगे। हम कितने लंबे होंगे, कितने मोटे होंगे, हमारी आंखें कितनी बड़ी होगी, नाक कितनी बड़ी होगी, ये सारे जो लक्षण बनाने का काम है वो एक्चुअल में गुणसूत्र नहीं करता, गुणसूत्र के अंदर उपस्थित जीन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर? पेरेंट्स से हम तक आए हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर होते हैं जीन, और यही जीन जब साथ साथ, यहां से थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बिना पलक झपकाए और बिना कुछ सोचे, मतलब बिना इधर उधर दिमाग दौड़ाए आपको सुनना है। किसी मतलब हमारे शरीर में कितने जोड़ी हैं गुणसूत्र? 23 जोड़ी।
23 जोड़ी में से किसी एक को पकड़ो, मतलब एक जोड़ी को पकड़ो, और इस एक जोड़ी के अंदर जितने भी जीन हैं वे साथ साथ अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। मतलब जैसे वे पापा के पास थे वैसे ही हमारे पास आए, जैसे मम्मी के पास थे वैसे ही हमारे पास आए। कहने का मतलब ये है कि एक ही गुणसूत्र पर जब कोई जीन उपस्थित होते हैं और वे जीन साथ साथ जोड़े में ही अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं, तब इस गुण को कहा जाता है बेटा सहलग्नता, या इंग्लिश में कहते हैं इसे लिंकेज। अर्थात एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन का साथ साथ अगली पीढ़ी में पहुंचना ही क्या है, सहलग्नता है। साथ साथ है इसीलिए वे जीन क्या कहलाएंगे, सहलग्न जीन। और अगली पीढ़ी में साथ साथ पहुंच रहे हैं, ये गुण है, तो इस गुण को हम क्या बोलेंगे, सहलग्नता। आप चाहो तो साथ में अगर नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ लिखते भी चलिए। मैंने क्या बोला कि किसी एक क्रोमोसोम पर स्थित सभी जीन, एक क्रोमोसोम पर स्थित सभी जीन कहलाते हैं सहलग्न जीन। कौन से जीन, सहलग्न जीन। और इन जीनों का साथ साथ अगली पीढ़ी में पहुंचना, और अगली पीढ़ी में पहुंचने को कहा जाता है बेटा वंशागत होना। एक वंश से दूसरे वंश में पहुंचना, वंशागत होना ही क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है। एक क्रोमोसोम पर स्थित सभी जीन जो साथ साथ उपस्थित हैं, जैसे यहाँ साथ साथ दिख रहे हैं, उन जीनों को कहते हैं सहलग्न जीन। और इन सहलग्न जीनों का एक साथ अगली पीढ़ी, मतलब माता पिता से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में, ऐसा अगली पीढ़ी में पहुंचना यानी कि वंशागत होना ही क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है। और ये जो सहलग्नता का गुण है, ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो मैं पिछले वीडियो के पिछले मतलब एक दो वीडियो पहले आप अगर जाओगे तो मैं ये कवर करवा चुकी हूँ, उस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पूर्णतः अपवाद है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कुछ और बोलता है, वहां पे जीन की वंशागतिकी स्वतंत्र रूप से होती है, यानी कि अलग अलग होती है। यहाँ पे जीन की वंशागतिकी यानी कि अगली पीढ़ी में पहुंचना कहाँ कैसे होता है, साथ साथ। तो आप कह सकते हो ये जो सहलग्नता का गुण है ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है, यानी कि उससे विरोध दर्शाता है, उसके जैसा नहीं है। यहाँ तक की चीजें क्लियर। आई होप आपको जो मैंने सहलग्नता यानी कि लिंकेज अभी समझाया वो आपको समझ में आया है बहुत अच्छे से। एक बार और रिवाइज कर लेना, मतलब थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो। अब हम कवर करेंगे अगला टॉपिक जिसे कहा जाता है संकर पूर्वज क्रॉस। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक। अब हम समझते हैं आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो है संकर पूर्वज क्रॉस, जिसे कहा जाता है क्या, संकर पूर्वज क्रॉस। अब संकर पूर्वज क्रॉस क्या है मैडम, ये पूछता है बेटा, 2-2 नंबर 3-3 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे टिप्पणी में पूछ ले कि संकर पूर्वज क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जो है जिसे परीक्षणार्थ संकरण कहा जाता है, उनमें टिप्पणी लिखो या एक्सप्लेन करो। और ये बहुत इजी सी चीजें हैं। अगर आपने मुझसे मेंडल का, मतलब मैंने जो पहले आपको प्रभाविता का नियम पढ़ाया है, युग्मकों की शुद्धता का नियम पढ़ाया है, आगे हमने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कवर किया, उसके आगे मेंडलवाद से विचलन के अंतर्गत हमने सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता भी कवर किए हैं, तो वो अगर समझे हो तो आज का ये टॉपिक आपको एवं हलवा लगेगा। मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट ये है नहीं, बहुत आसान है, बहुत स्मूथली हम समझेंगे। साथ साथ कंटिन्यू आप अपने नोट्स भी बनाते चलें तो आपको ये चीजें और ज्यादा आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो संकर पूर्वज क्रॉस क्या है इसको समझने के पहले हम फिर से जाते हैं प्रभाविता के नियम के जैसे दो अलग अलग जीनों की वंशागतिकी पे। कहने का मतलब दो अलग अलग टाइप के जनक लिए हमने, दो पीढ़ी है जिसे कहा जा रहा है जनक पीढ़ी। अब जनक जो है, एक है प्योर लंबा
और दूसरा है प्योर बोना जिसे कहा जाता है स्मॉल टी। ये है बेटा जनक। जनक मतलब जिनका आपस में हमें क्रॉस कराना है। क्रॉस जो हम कराते हैं वो कराते हैं कौन सा? पर परागण। यहाँ हमने क्या कराया? इनका आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के लिए जरूरी क्या है? इनका युग्मक जनन हो, दोनों के युग्मक अलग अलग बढ़ जाएं, फिर इनका युग्मक जनन हो। कहने का मतलब ये दो हिस्सों में टूटेंगे। किसमें? कैपिटल टी। इधर ये दो हिस्सों में टूटेंगे। किसमें? स्मॉल टी और स्मॉल टी। और जब इनका आपस में क्रॉस कराया जाएगा, टी से मिलेगा तो कैपिटल स्मॉल, टी से मिलेगा तो कैपिटल स्मॉल, ये इससे मिलेगा, तो कुल मिला के जो अगली जनरेशन हमें मिलेगी जिसे हम कहते हैं F1 पीढ़ी, वो मिलेगी एक कैपिटल एक स्मॉल। और ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। ठीक है, ये हमें F1 पीढ़ी मिल गई जिसमें सारे के सारे पौधे मिक्स में मिले हैं, लेकिन देखने में कैसे हैं? लंबा। पौधा कैसा है देखने में? लंबा। हम समझ रहे हैं संकर पूर्वज क्रॉस। संकर पूर्वज क्रॉस से मतलब ये है कि जब शुद्ध, ये कौन सा लक्षण है? प्रभावी, और ये है अप्रभावी। कैपिटल वाले को हम कहते हैं बेटा प्रभावी। हमेशा अगर कैपिटल स्मॉल साथ में आए तो हम बोलते हैं कि कैपिटल वाला क्या होता है? प्रभावी होता है ना। इनका आपस में हमने क्रॉस कराया। और जो स्मॉल वाला होता है वो कैसा होता है? अप्रभावी। जब कैपिटल और स्मॉल साथ में आते हैं तो स्मॉल वाला छुप जाता है, मतलब ये अपना प्रभाव नहीं दिखाता। ये हमने प्रभाविता के नियम में भी समझा था। देखिए, जब हमने शुद्ध लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया, पर परागण, कृत्रिम परागण कराया, तो जो पहली पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन मिली उसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल जीन साथ साथ में आए। मतलब सारे जितने भी पौधे मिलेंगे ना, सारे के सारे पौधे देखने में लंबे हैं, लेकिन इनमें जो जीन है वो एक कैपिटल है और दूसरा कैसा है? स्मॉल। इसे आप कहोगे F1 पीढ़ी या संतति, इनके बच्चे हैं ये। ठीक है, ये मिल गई हमको F1 पीढ़ी। लेकिन अब क्या हुआ? जब इस F1 पीढ़ी का क्रॉस हमने वापस से इनके जनकों के साथ कराया, कहने का मतलब इधर से F1 पीढ़ी का क्रॉस कराओ प्रभावी वाले के साथ और इधर से कराओ अप्रभावी वाले के साथ, दोनों के साथ करा के देखो कि क्या होता है। अब इनका जब हमने आपस में क्रॉस कराया, लंबे वाले का ये जो मिला है F1 पीढ़ी में, इसका पहले कराया प्रभावी के साथ और फिर कराया अप्रभावी के साथ, तो प्रभावी और अप्रभावी में जनक कुछ इस प्रकार मिलेंगे। देखिए, हम बना रहे हैं यहाँ वापस से चेकर बोर्ड, और चेकर बोर्ड में हमारे पास कितने टाइप के युग्मक बनेंगे ये आप खुद ही बताएंगे। अभी कौन से युग्मक? एक मिलेगा नर युग्मक, तो एक मादा एक नर। ठीक है, इसके दो युग्मक कौन कौन से रहेंगे? कैपिटल टी। और इसके दो युग्मक कौन कौन से रहेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। वो कोई भी हो सकते हैं, किसी का नर युग्मक ले लो, किसी का मादा युग्मक ले लो। अगर इसका नर लिया है तो इसका मादा ले लीजिए, इसका नर लिया है तो इसका मादा युग्मक ले लीजिए। एक नर युग्मक चाहिए और एक मादा युग्मक चाहिए, मतलब परागकण और अंड कोशिका, है ना। इस तरफ से कैपिटल टी दोनों जीन अलग अलग हो गए, और इस तरफ से कैपिटल और स्मॉल। अब इनका आपस में आप क्रॉस कराइए, टी और टी मिलेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी, आगे कैपिटल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखो, ये तो हो गया क्या? जब हमने प्रभावी के साथ इस F1 पीढ़ी का क्रॉस कराया। अब दूसरे तरफ करके देखते हैं अप्रभावी के साथ कि अप्रभावी के साथ कराने पर क्या होता है। सेम वैसा ही जैसा इधर किया है, सेम टू सेम हमें वैसे ही बनाना है चेकर बोर्ड, वैसे ही हमारे युग्मक रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो युग्मक रहेंगे वो कौन से रहेंगे? अप्रभावी वाले। क्या करना है? एक तरफ मादा सॉरी, आने वाला है क्या एग्जाम में? ये मैडम को छींक आ रही है। ठीक है, चलो देखो,
यहाँ पे जो दो युग्मक थे हमने नीचे लिए हैं, यहाँ पे भी नीचे लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ऊपर किसके साथ करा रहे हो, अप्रभावी के साथ, तो दोनों कैसे हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसको देखकर आप बोलोगे इन दोनों का आपस में क्रॉस हुआ होगा तो कैपिटल स्मॉल, इन दोनों का हुआ होगा तो कैपिटल स्मॉल, इन दोनों का आपस में हुआ होगा तो स्मॉल स्मॉल, और इन दोनों का आपस में हुआ होगा तो स्मॉल स्मॉल। दोनों तरफ कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या आपको, क्या वो अंतर आपको ढूंढ के निकालना है। यहाँ पे जो फिनोटाइप अनुपात यानी कि लक्षण का अनुपात है वो 0-4 का रहेगा। देखो ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। कौन कौन से अनुपात, फिनोटाइप अनुपात। पहले हम निकालते हैं बेटा फिनोटाइप अनुपात, ठीक है। ये है पहली स्थिति और ये है दूसरी स्थिति। फर्स्ट कंडीशन में फिनोटाइप अनुपात यानी कि कैपिटल टी, ऐसे कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कितने कितने हैं, कैपिटल टी 2 हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी भी 2 हैं, लेकिन कैपिटल टी भी लंबा है और ये वाला भी लंबा है। तो अगर आप बोलो लंबा अनुपात बौना, तो लंबे कितने हैं यहाँ पे, चारों के चारों कैसे हैं, लंबे, और बौने कितने हैं तो 0, यानी कि फिनोटाइप अनुपात 2 निकल के आता है पहली स्थिति में जब हमने F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ कराया, प्रभावी के साथ। लेकिन सॉरी जीनोटाइप बेटा, ये वाला जो है इसे कहा जाता है कौन सा अनुपात, जीनोटाइप अनुपात यानी कि जीन प्रारूप, और इसे कहा जाता है फिनोटाइप अनुपात जिसे हम कहते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण मतलब देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, तो सारे के सारे पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे, तो 4 पौधे लंबे हैं। क्या यहाँ बौने मिले, नहीं, तो बौना नहीं मिला है, तो बौना कैसा रहेगा, 0। अब इसका निकाले अगर हम, तो किसका, दूसरी स्थिति का। दूसरी स्थिति में आप देखोगे कौन सा अनुपात, फिनोटाइप, सॉरी पहले हम निकालते हैं जीनोटाइप अनुपात और फिर हम निकालेंगे फिनोटाइप अनुपात। ये आपसे ना ऑब्जेक्टिव में भी घुमा घुमा के पूछेगा, बड़े ध्यान से समझना है आपको। जीनोटाइप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है बिल्कुल, और स्मॉल टी दिख रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब पौधा कैसा है, लंबा, सॉरी लंबा नहीं, लंबा, और लंबे के कितने हैं 2, और स्मॉल टी के कितने हैं 2, यानी कि यहाँ पे भी जीनोटाइप अनुपात कैसा निकला है, 2:2। लेकिन फिनोटाइप अनुपात यानी कि कितने पौधे लंबे हैं और कितने पौधे बौने हैं, लंबा और बौना, इनका अनुपात तो आप कैसे डिफाइन करोगे, 2 पौधे कैसे मिले, लंबे, और 2 पौधे कैसे मिले, बौने। इसको देखकर आप कहोगे कि जब हमने F1 पीढ़ी का वापस से इनके जनकों के साथ क्रॉस कराया, जिसे हम कहेंगे संकर पूर्वज क्रॉस, ये संकर वाला वो मिल चुका है हमें, F1 पीढ़ी मिल चुकी है, इसका वापस से इनके पूर्वज के साथ हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस। तो जब प्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस कराते हैं यानी कि प्रभावी जीन के साथ क्रॉस कराते हैं, तो जो जनरेशन मिलती है उसमें जीनोटाइप अनुपात 2 और 2 का आता है, लेकिन फिनोटाइप अनुपात निकल के आता है 4:0 का, यानी कि चारों के चारों पौधे कैसे मिल जाते हैं, लंबे, यानी कि प्रभावी लक्षण अपना गुण प्रदर्शित कर देता है। लेकिन जब हम F1 पीढ़ी का फिर से इसके संकर पूर्वज के साथ यानी कि अप्रभावी वाले जीन के साथ क्रॉस कराते हैं, तो होता क्या है, 2 पौधे हमें लंबे मिलते हैं जबकि 2 पौधे कैसे मिलते हैं, बौने मिलते हैं। इसको देखकर आप कह सकते हो कि प्रभावी लक्षण सदैव अपना प्रभावी गुण दर्शाएगा, चाहे उसका हमने वापस से संकर पूर्वज क्रॉस क्यों ना कराया हो। चारों के चारों कैसे पौधे मिल गए हमें, लंबे। और अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो एक बार फिर से की रिपीट में देख लेना। अब आप बोलोगे मैडम इसमें लिखना क्या है, ठीक है, लिखना क्या है, तो ये जो पूरा मैंने बनाया है ये पूरा आपको बनाना है संकर पूर्वज क्रॉस में, और सिंपल सिंपल सी लाइनें लिखनी है कि जब प्रथम पीढ़ी, जब हम
शुद्ध लंबे और बौने पौधे का आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे मिलते हैं, लेकिन जब हम प्रथम पीढ़ी का वापस से इनके संकर पूर्वज यानी कि इनके जनकों के साथ क्रॉस कराते हैं, इसका वापस से इनके जनकों के साथ क्रॉस कराते हैं, तब इसे कहा जाता है संकर पूर्वज क्रॉस। और संकर पूर्वज क्रॉस कराने के बाद जो F2 पीढ़ी मिलती है उसमें जीनोटाइप अनुपात तो समान होते हैं, लेकिन फिनोटाइप अनुपात अलग अलग होते हैं। प्रभावी वाले के लिए फिनोटाइप अनुपात अलग होता है और अप्रभावी वाले के लिए फिनोटाइप अनुपात अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर? क्या क्या समझ लिया? सहलग्नता मैं आपको समझा चुकी अभी, इसके बाद मैंने आपको समझाया है संकर पूर्वज क्रॉस। इसी से हम समझेंगे बेटा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, चलो 1 मिनट का ब्रेक। स्क्रीनशॉट ले लो, जिन जिन को ये अगर नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स आप खुद से भी बना सकते हैं, अदरवाइज हम अपलोड कर रहे हैं। 1, चलिए आई होप यहाँ तक कि आपको सारी चीजें समझ में आई। आगे हम समझते हैं टेस्ट क्रॉस या परीक्षणार्थ संकरण। और इसको समझाने से पहले अगर आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, उनको भी तो पता चले कि सरल एकेडमी नाम से कोई चैनल है जहाँ पर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स बहुत अच्छे से सिंपल फॉर्म में मिलते हैं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। चलो हमें समझना है क्या टेस्ट क्रॉस या परीक्षणार्थ संकरण। एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अभी जो हमने पहला इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा है ना संकर पूर्वज क्रॉस, ये डिट्टो उसके जैसा है। मतलब आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना है कि क्यों इसे टेस्ट क्रॉस या परीक्षणार्थ संकरण कहा गया। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ टेस्टिंग की जा रही कि कैसे संकरण हुआ, कैसे नई संतति मिली। अभी हमारे पास दो जनक थे, एक लंबा दूसरा शुद्ध बौना, दोनों का आपस में क्रॉस कराने पर हमें जो पहली पीढ़ी मिलती है उसमें एक प्रभावी जीन होता है कैपिटल टी, एक होता है स्मॉल टी, और इन दोनों से मिलकर हमें F1 पीढ़ी मिली और ये है हमारी संतति। कैपिटल प्रभावी लक्षण है और स्मॉल कैसा लक्षण है, अप्रभावी। ये है आपका प्रभावी और ये है कैसा, अप्रभावी। ठीक है, कौन सी पीढ़ी मिल गई बेटा, F1 पीढ़ी। अब जब हम इस F1 पीढ़ी का वापस से इनके जनकों के साथ क्रॉस कराते हैं, अभी कराया था ना हमने, सेम वैसे ही फिर से कराना है आपको क्रॉस। किसके साथ, इनके जनकों के साथ। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई थी कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है। देखो इसके दो जो जनक हैं, दो जो जीन है वो कैपिटल टी वाले हैं और इसके हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया तो कैपिटल कैपिटल, इन दोनों का कैपिटल कैपिटल, इन दोनों का कैपिटल स्मॉल, इन दोनों का कैपिटल स्मॉल। इसको देखकर हमें क्या समझ में आया कि अंदर क्या है वो ना देखें अगर, तो बाहर से देखने पर ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, चारों पौधे अगर लंबे मिले हैं तो क्या यहाँ से देखने पर आपको पता चलेगा कि F1 पीढ़ी में अप्रभावी जीन यानी कि स्मॉल वाला लक्षण आया था कि नहीं आया था? नहीं समझ में आ रहा? अगर हम जीन को ना देखें, जीन थोड़े ना दिखाई देते हैं, वो तो लक्षण बताएगा कि स्मॉल वाला आया होगा कि नहीं। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि कैपिटल चूंकि प्रभावी जीन है और ये चाहे सम युग्मजी हो यानी कि कैपिटल कैपिटल साथ में आए हो या विषम युग्मजी हो यानी कि कैपिटल स्मॉल साथ में आए हो, हमेशा जो प्रभावी जीन होता है वही बाहर लक्षण प्रदर्शित करता है। यहाँ सारे पौधे कैसे मिलते हैं हमें, लंबे। सारे के सारे पौधे कैसे मिले, लंबे। तो इसको देखकर हमें ये पता ही नहीं चला कि F1 पीढ़ी में स्मॉल वाला जीन आया था कि नहीं आया था। अब क्या किया वैज्ञानिकों ने, शांति नहीं मिलती उनको बिल्कुल ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट है ना, थोड़ा लंबा चलना चाहिए एक्सपेरिमेंट, पता चले हम साइंटिस्ट हैं। अब उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी का क्रॉस कराया अप्रभावी वाले लक्षणों के साथ। अब F1 पीढ़ी का अप्रभावी के साथ क्रॉस कराओ, देखो क्या मिलता है, दोनों के अलग अलग टाइप के युग्मक लो। इसके दोनों कौन से युग्मक हैं, स्मॉल स्मॉल। इसके दोनों युग्मक कौन से हैं, कैपिटल स्मॉल।
जब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया, ठीक है, क्या बोला मैंने, समझ में आया ना? इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे अभी भी पौधे लंबे ही मिल रहे हैं, क्या फायदा? इन दोनों का कराए तो स्मॉल स्मॉल, आहा बना पौधा मिल गया। इन दोनों का कराए तो ये भी बना। यहाँ देखकर उन्होंने क्या बोला कि भैया दो पौधे लंबे हैं, लंबे पौधे कितने हैं? दो, और बौने पौधे भी कितने हैं? दो। और अगर बौना पौधा मिला है इसका मतलब ये है कि F1 पीढ़ी में बौना वाला जीन तो आया रहा होगा, और आया था तो आपने वो पता लगा लिया, और पता लगा लिया इसीलिए इसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षणार्थ संकरण। अब एक बार ध्यान से सुनना, जब प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी का संकरण या क्रॉस इसके अप्रभावी वाले जनक के साथ कराया जाए, ये जनक है ना, इसका जनक मतलब जिसने जन्म दिया है। अब ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। हम बोल रहे हैं कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस इसके शुद्ध अप्रभावी वाले जनक के साथ कराया जाए तो जो अगली पीढ़ी मिलेगी उसे ही कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस इसके अप्रभावी वाले जनक के साथ कराया जाए तो यही क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षणार्थ क्रॉस। इससे जो जनरेशन मिली ना अगली, उसमें कैपिटल वाला लक्षण भी दिख गया, मतलब पौधा लंबा भी दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ लंबा जीन तो था, और स्मॉल वाला भी दिख रहा है, यानी कि पौधा बौना भी दिख रहा है, मतलब स्मॉल वाला भी था। तभी तो स्मॉल वाले के साथ जब इसका क्रॉस कराए तो कैपिटल वाला भी दिखा और स्मॉल वाला भी दिखा, और वो लक्षण के रूप में दिखा। लक्षण के रूप में से मतलब दो पौधे देखने में लंबे मिले और दो पौधे देखने में बौने मिले, एक लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट। यही है बेटा टेस्ट क्रॉस या परीक्षणार्थ संकरण। आई होप मैंने आज आपको 3 टॉपिक कवर करवाए हैं। 3 क्या क्या? तो पहला था बेटा हमारा सहलग्नता, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ के जाना, लिंकेज भी कहा जाता है। दूसरा था क्या, आप ही लोग बताओ, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? संकर पूर्वज क्रॉस, संकर पूर्वज क्रॉस। और तीसरा मैंने जो अब भी पढ़ाया है वो क्या है? टेस्ट क्रॉस या परीक्षणार्थ संकरण। सहलग्नता, संकर पूर्वज क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ये 3 मैंने आज आपको टॉपिक कवर करवाए। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि मैडम की मेहनत आपके लिए थोड़ी सी कारगर है, आपको इन सबसे हेल्प मिल रही है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो हेल्प कीजिए। फाइनेंस की जरूरत है ताकि हम टीम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकें, और केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस भी अब हम डालने लग गए हैं, तो आप जितना प्यार बायोलॉजी एंड फिजिक्स के वीडियोस को दे रहे हैं उतना ही केमिस्ट्री को भी दीजिए। मिलते हैं अगले फिजिक्स के वीडियो में। राधे राधे।